नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। आरओ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हिंदी का प्रैक्टिस सेट हम इस वीडियो में लेके आए हैं, जो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शिक्षा का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी विद्या, ऑप्शन सी अध्ययन। जो शिक्षा का पर्यायवाची शब्द है वो होगा ज्ञान, विद्या और अध्ययन। ये तीनों पर्यायवाची शिक्षा के हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सही विकल्प नंबर डी, ज्ञान, विद्या, अध्ययन तीनों पर्यायवाची शिक्षा के हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंधकार का विलोम शब्द क्या है? रात, प्रकाश, उजाला, दिन। देखिए, अंधकार का विलोम होगा, अंधकार का विलोम प्रकाश होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही विकल्प नंबर बी, ऑप्शन बी। अंधकार का समानार्थी रात हो सकता है, उजाला और दिन प्रकाश के समानार्थी हो सकते हैं, लेकिन अंधकार का जो सही विलोम शब्द है वो प्रकाश है, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नदी का पुल्लिंग रूप क्या है? नद, नदियां, नदी, जलधारा। नदी का पुल्लिंग रूप है, नदी का पुल्लिंग रूप नद है। ठीक है, नदी का पुल्लिंग रूप नद, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, न्यायप्रिय में कौन सा समास है? न्यायप्रिय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी द्वंद्व। देखिए, न्याय और प्रिय ये दो शब्द मिलकर एक तीसरे शब्द का निर्माण कर रहे हैं, यानी जिसको न्याय प्रिय हो। ठीक है, एक तीसरे शब्द का अर्थ निकल रहा है, और जहां पे तीसरे शब्द का अर्थ निकले वहां पे बहुव्रीहि समास, वहां पे बहुव्रीहि समास होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही विकल्प नंबर सी, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 5, विद्या में कौन सा उपसर्ग है? वि, द्या और विद, या इनमें से कोई नहीं? विद्या में जो उपसर्ग होगा वो उपसर्ग होगा बी। बी एक विशेषण है, और द्या का मतलब होता है ज्ञान। जहां पे द्या का अर्थ होता है ज्ञान, इसमें वी जुड़ गया, यानी बी उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 5 में विद्या में उपसर्ग पूछा है, तो विद्या में उपसर्ग होगा वी उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 5 का सही विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, नयन का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंख, दृष्टि, चक्षु या उपरोक्त सभी। नयन का पर्यायवाची पूछा है तो आंख होगा, दृष्टि, चक्षु, लोचन। ठीक है, ये सभी पर्यायवाची आंख के या नयन के हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सही विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जलपान में प्रयुक्त समास क्या है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। जलपान मतलब जल का पान करना या जल पीने वाला, जल पीना। तो यानी ये जल और पीने का संबंध दर्शा रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो विकल्प होगा तत्पुरुष समास, इसमें तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास, जलपान में तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 7 का सही विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, राजा का स्त्रीलिंग क्या है? राजिन, रानी, राजकुमारी, राजिका। देखिए, जो राजा का स्त्रीलिंग रूप है वो होगा रानी, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का सही विकल्प नंबर बी, रानी राजा का स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ाई करना किस प्रकार की क्रिया है?
ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन सी संभाव्य, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक। पढ़ाई करना सकर्मक क्रिया है। कौन सा क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहां पे कर्म की आवश्यकता होती है, जैसे किताब पढ़ना। ठीक है, ये कर्म की ऑब्जेक्ट की आवश्यकता यहां पे होती है, तो इसलिए ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही विकल्प विकल्प नंबर बी सकर्मक। पढ़ाई करना सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 10, गृहस्थ में कौन सा समास है? गृहस्थ में कौन सा समास है? गृहस्थ में तत्पुरुष समास है। गृह में स्थित। ठीक है, गृहस्थ का मतलब होता है गृह में स्थित, यानी गृह का स्थित से संबंध दर्शा रहा है, तत्पुरुष समास। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का सही विकल्प विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, अविनाशी का अर्थ क्या है? जिसका नाश न हो, ऑप्शन बी जो मर सके, ऑप्शन सी जिसका अंत हो, ऑप्शन डी जिसमें दोष हो। अविनाशी का मतलब जिसका नाश न हो, यानी ऑप्शन नंबर ए जो मर सके। जो मर सके उसको क्या बोलते हैं? और जिसका अंत न हो, अनंत। जिसमें दोष हो, दोषी। जो मर सके उसको क्या बोलते हैं? मृत्यु। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही विकल्प विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, राजनीति में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि। राजनीति में दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही विकल्प विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिनकर, रवि, भानु, उपरोक्त सभी। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, रवि, भानु, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर। यानी ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही विकल्प विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, रात्रि का विलोम शब्द क्या है? अंधकार, सवेरा, दिन, प्रभात। रात्रि का जो विलोम होगा वो होगा दिन। रात्रि का विलोम दिन। अंधकार का प्रकाश। अंधकार का विलोम हो जाएगा प्रकाश। सवेरा का विलोम हो जाएगा शाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का सही विकल्प विकल्प नंबर प्रभात का आप देख लीजिए, प्रभात का संध्या। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही विकल्प विकल्प नंबर सी रात्रि का विलोम शब्द दिन। क्वेश्चन नंबर 16, जलधारा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। जलधारा में कर्मधारय समास है, क्योंकि जल विशेषण है और धारा विशेष्य है। जहां पे विशेषण और विशेष्य का संबंध स्थापित हो वहां पे कर्मधारय समास। यानी किसकी जल धारा? कैसी धारा? जल की धारा। तो कौन सा? कैसी धारा? जल की धारा। यहाँ जल विशेषण हो गया और धारा विशेष्य हो गया, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही विकल्प विकल्प नंबर भी कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापकनी, ऑप्शन बी अध्यापिका, ऑप्शन सी शिक्षिका, ऑप्शन सी शिक्षणी। अध्यापक का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा अध्यापिका। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही विकल्प विकल्प नंबर बी अध्यापिका।
क्वेश्चन नंबर 18, ईश्वर का समानार्थी शब्द क्या है? भगवान, परमात्मा, प्रभु, उपरोक्त सभी। ईश्वर का समानार्थी शब्द होगा भगवान, परमात्मा, प्रभु, ये सभी ईश्वर के समानार्थी शब्द हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सही विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, बालक में प्रयुक्त संधि कौन सी है? यड़ संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, स्वर संधि। बालक में बाल धन क, यानी यहाँ पे ल और क का मेल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे व्यंजन संधि होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही विकल्प नंबर बी, व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 20, स्वाध्याय शब्द का अर्थ क्या है? स्वयं पढ़ाई करना, पुस्तक पढ़ना, गुरु से शिक्षा लेना या अभ्यास करना। स्वाध्याय का मतलब स्वयं अध्ययन करना या स्वयं पढ़ाई करना, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सही विकल्प नंबर ए, स्वयं पढ़ाई करना। ये रहे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को दोबारा देखिए, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिए। प्रश्न आज देखने को जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।